दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ता झड़े बहुर न लागे डार। एक बार पत्ता जब झड़ जाता है फिर अपने डारी से नहीं लगता है। वैसे हम सभी मनुष्य बड़े अच्छे सुकर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए कि इस जन्म में मानव का शरीर मिला है तो कुछ अच्छा करना चाहिए। और हम सब मनुष्य हैं जो बचपन से ही शब्द को सीखते आते हैं। शब्द की शक्ति अपरंपार, हम सभी शब्द की शक्ति को जानते हैं। शब्द ही होता है जो मंत्र होता है, शब्द ही होता है जो गाली भी होता है, शब्द ही होता है दूसरे को मोह लेता है। और हम बचपन से ही शब्द सीखना शुरू करते हैं। जैसे पहला जो शब्द हम सीखते हैं माँ, पापा, और उस तरह से सीखते 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 हम इस रूप में आ जाते हैं। आज के वीडियो में पुनः कुछ श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, सुनने में समान और अर्थ में अंतर, इस तरह के कुछ शब्दों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से APS कृष्णा गुरुजी के चैनल में। तो सबसे पहला शब्द है आवश्यक और अनिवार्य। लगता है कि दोनों एक ही है, हम सभी ऐसा समझते हैं कि आवश्यक अनिवार्य दोनों एक ही हैं, लेकिन हिंदी हमारी समृद्धशाली भाषा है, दोनों के अर्थ में अंतर है। आवश्यक जैसे कपड़ा आवश्यक है, ज़रूरी है ना। उस तरह से जैसे हम अर्थशास्त्र जब पढ़ते हैं, जो पढ़े होंगे जानते होंगे कि जो हमारी आवश्यकता होती है 3 तरह की होती है। अर्थशास्त्र में बताया जाता है कि हमारी आवश्यकता 3 प्रकार की होती है। आवश्यक आवश्यकता, आराम संबंधी आवश्यकता और विलासिता संबंधी आवश्यकता। आवश्यक और अनिवार्य, तो आवश्यक जरूरी, अनिवार्य बहुत ज़रूरी, अत्यंत ज़रूरी। जैसे हवा यानी वायु हमारे लिए अत्यंत ज़रूरी है। इस वायु के बिना, हवा के बिना हमारा जीवन ही नहीं है। जल भी अत्यंत ज़रूरी है। हो सकता है प्यास लगी तो 4 घंटा 5 घंटा जो व्रत रखते हैं 24 घंटा भी टार देते हैं, लेकिन है ज़रूरी। उस तरह से जिसके बिना जीवन नहीं है, जो बहुत आवश्यक है यानी अत्यंत ज़रूरी है, वहाँ लगाते हैं अनिवार्य। जो अत्यंत ज़रूरी है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, वो होता है अनिवार्य, अत्यंत ज़रूरी। और आवश्यक, आवश्यक है परंतु उसके बिना भी कुछ काम चल सकता है। तो इस तरह से आवश्यक और अनिवार्य। अब है अकथ और अथक। तो अकथ, कथ का अ लग गया, कथ में अ लगा, अकथ न कहने योग्य। कथ माने कहना, अकथ न कहने योग्य। जिसको कहते हैं कि ये बात जो है कहने योग्य नहीं है, नहीं लोगों के सामने कहने योग्य नहीं है, तो क्या है अकथनीय। अकथ यानी अकथनीय। तो जो कहने योग्य ना हो वो क्या है, कथ में अ लग गया, अकथ कहने योग्य नहीं। उस तरह से है अथक, थक थकना, थक मतलब थकना, अथक नहीं थकना, अविराम। अथक बिना थके हुए, जो थकता ही नहीं है, लगातार काम करते रहता है, अविराम गति से काम करते रहता है, तो क्या है अथक। जैसे अथक परिश्रम यानी बिना थके हुए परिश्रम करना, यानी उसने अथक परिश्रम किया, यानी बिना थके हुए, बिना अविराम गति से लगातार उसने काम किया तो उसे सफलता मिली। तो क्या है अथक, बिना थके हुए, अविराम, लगातार। अब है अब इस समय ना, अब मैं पढ़ूँगा, अब मैं बाज़ार जाऊँगा, अब हमें लगता है कि कुछ करना चाहिए, तो अब यानी इस समय, अब इस समय। लेकिन यही ब की बीच वाली जो कटिंग हटा दिए तो वह हो गया। ब की बीच वाली जो पेट फड़ा, बीच वाली जो लाइन है उसको हटा दिया तो क्या बन गया व। अब इस व के हटाने से क्या हो गया अव। वो था अब, ये हो गया अव। तो अब एक क्या है उपसर्ग है। जैसे अवकाश, काश में अव जो है उपसर्ग जुट गया। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग एक शब्दांश जो कि शब्द के पहले जुटकर अर्थ को बदलता है। और प्रत्यय एक शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लग करके अर्थ को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है।
तो अव क्या हो गया, एक उपसर्ग किस शब्द के पहले लगता है, जैसे अवकाश, अवनत। और उसके बाद अपर, अपार, अपर, अपार। तो अपर दूसरा और अपार जिसका पार नहीं। अपर इंग्लिश में क्या होता है, OTHR, अदर। अदर यानी दूसरा, यहाँ का है अपर। तो अपर यानी दूसरा कोई, जैसे तो अपर यानी दूसरा। और अपार, अपार, पार में क्या है, अ लगा है, पार का उल्टा अपार। तो पार करना, अपार, जो पार करने योग्य यानी जिसका पार नहीं है, अपार। जिसे उसके पास क्या है, अपार धन है, उसके यहाँ अपार धन वैभव भरा हुआ है, अपार जो है धन है, यानी गिनने योग्य नहीं है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, अपार है। तो अपर दूसरा, दूसरा कोई, दूसरा, अपर यानी दूसरा। जैसे इंग्लिश में होता है अदर, OTHR, अदर दूसरा। तो हिंदी में अपर यानी दूसरा। और फिर वहीं प में आकार कर दिए, अपार। तो पार में अजुटा, अधन पार, अपार, जिसको पार नहीं कर सके। पार मैंने पार करना, अपार मैंने पार करने योग्य नहीं, अपार यानी पार करने योग्य ना हो। जैसे उसके पास अपार धन है, उसकी शक्ति अपार है, यानी आवश्यकता से ज़्यादा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा वैभवशाली है, बहुत ज़्यादा जो है अपार धन वाला है। इस प्रकार से हमने कुछ जो शब्द है और उनके अर्थ में जो अंतर है उसे जानने का प्रयास किया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। छोटे हैं तो प्यार और आशीर्वाद है।